हाय नमस्कार दोस्तों, आज मैं आनंद व्यास संकल्प नशा मुक्ति केंद्र सीहोर में काउंसलर हूँ। अक्सर लोगों का सवाल आता है, कई फोन्स आते हैं हमारे पास और सारी चीज़ें होती हैं कि हमको कब हमारे पीड़ित व्यक्ति को या नशाधीन व्यक्ति को उपचार की ज़रूरत है। तो इस विषय पे, ये वैसे बहुत ब्रॉड विषय है लेकिन इसको शॉर्ट में अपन करने का प्रयास करेंगे कि कब वो होती है। इसके लिए सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि नशा जो है कब शुरू होता है और कैसे वो एडिक्शन के दौर में आता है। कोई भी व्यक्ति जब नशा शुरू करता है तो उस समय पे वो ये नहीं सोचता है कि मुझे एडिक्ट होना है या मुझे अपनी नुकसान करना है या मुझे अपनी बैंक्रप्सी लेके साथ में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में जब नशा करना शुरू करते हैं तो वो एक टीन एज में सामान्यतः शुरू होता है और वो जिज्ञासावश, फ्रेंडशिप, क्योंकि ये एक दौर वैसा दौर होता है जहाँ पे आदमी को फ्रीडम मिलती है, जहाँ पे एक बच्चा जो है वो जवान होने की कगार पे होता है और अपनी नई नई उत्साह के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। नशा इसलिए वो शुरू करता है प्राय, लेकिन जब वो नशा शुरू करता है तो कोई उसका लक्ष्य नहीं होता है कि मैं नशा क्यों कर रहा हूँ। नशे से जब वो शुरुआत करता है तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके साथ जो होती है वो ये होता है कि उसकी जो संकोच और बेचैनी और जो होता है, एक तरीके से आप कहें तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है शुरुआती दौर में। तो वो इसको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए या स्टेटस सिंबल के लिए भी आजकल जो है ये यंग जनरेशन जो है हमारी वहाँ पे जाती है। अब विषय ये है कि इसके यहाँ तक मैं आऊँ कि उपचार कब, उसके पहले ये देखना जरूरी है इसके पैटर्न्स के बारे में, क्या क्या स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है या वो गुजरता है, तब जाके वो एक एडिक्ट का रूप ले पाती है। उसकी पर्सनैलिटी एडिक्टिव हो जाती है नशे से। सबसे पहले वो शुरू करता है ओकेजनली। जब ओकेजन्स होते हैं उसमें वो इसी जो मैंने आपको कारण बताया पहले उसके से वो शुरू करता है ओकेजनली। कभी कभी अवसर मिला और किसी अवसर शुरू कर दिया, जैसे कि मैं होली पे त्योहारों पे करने लगा या दिवाली पे करता है या 31 दिसंबर है, इस तरीके से वो शुरू करता है, लेकिन उसके बाद वो बंद हो जाता है। फिर दूसरी चीज आती है प्लान। अब वो धीरे धीरे जब नशे की ओर आगे बढ़ता है तो वो प्लान करने लगता है, पार्टीज को ऑर्गेनाइज करने लगता है, दोस्तों से मिलके उसको अरेंज करने लगता है। यहां तक भी कोई उसको नुकसान नहीं है क्योंकि वो उन पार्टीज तक ही वो चीज सीमित रहती है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाता है। इसमें एक बहुत बात इंपॉर्टेंट है कि वो इन चीजों को ज्यादातर बच के करता है। वो बच के करता है या उसको आप कह सकते हैं कि उसमें शर्म होती है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए सोसाइटी के सामने या घर पे जाके, इससे वो बचने का प्रयास करता है। फिर वो प्लान करने लगता है। प्लान के बाद धीरे 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 वो सोशल पैटर्न पे आता है। जब सोशली इन्वॉल्व होता है तो वो थोड़ी सी लेडी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ कि इन तीनों पैटर्न्स में या शुरुआती दौर में वो क्वांटिटी जो भी नशे की है उसको मैनेज कर पाता है। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जगह पे वो अपनी क्वांटिटी मेंटेन करते हुए, उसकी क्वांटिटी मेंटेन होती है, उसका समय मेंटेन होता है, उसका बिहेवियर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। फिर धीरे धीरे वो उसकी आदत बढ़ती जाती है और वो रेगुलर पैटर्न में आता जाता है। वो रोज नशा करता है। उसमें बहुत से लोग ये भी कर पाते हैं कि वो रेगुलर करते हैं लेकिन वो उस चीज को मैनेज करके कर पाते हैं। उनमें अभी भी सोशली या ओकेजनली या वो पैटर्न की जो अपन ने चीजें देखी वो चीजें होती हैं। फिर धीरे 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 उसकी बैंक्रप्सीज बढ़ती हैं। मानसिक, आर्थिक, नैतिक, ये सब पतन उसकी शुरुआती दौर में होती है। और यही वो समय होता है जब हम लोगों को जागरूक होके, परिवार के जनों को, उसके हितैषी लोगों को, जहां से इसकी शुरुआत होने लगे, जब उसकी क्वांटिटी, जब उसका समय और उसका बिहेवियर में नशे के कारण परिवर्तन आने लगे, यही वो समय होता है, सही समय जब उसको हम वो कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि इस दौरान उसके हितैषी लोग हैं, परिवार वाले हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग जो हैं ये भगवान की पूजा करके या खुदा को खुश करके और ये प्रसाद करके व्रत, उपवास, नवग्रह शांति ये सब लोग करते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि ये लड़का हमारा ठीक हो जाएगा या नशाधीन व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा
नहीं होता है। फिर वो डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं, और डॉक्टर्स की सलाह में मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स भी नशा मुक्त, आप मेरी मेडिसिन भी दीजिए और नशा मुक्ति केंद्र में भी रखिए। ऐसे बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स चलते हैं और यही सब होता है, क्योंकि उसको रोकना बहुत जरूरी होता है। ये बीमारी का रूप जब ले लेती है जब उसकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पतन की शुरुआत होने लगती है और धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। इसी समय पे उसको समझा बुझा के, प्रेशर देके और सारी चीजें होने के बावजूद वो नशा नियंत्रित नहीं कर पाता है। अब उसके नशा नियंत्रण के बाहर है, वो स्वैच्छिक इच्छा से नशा बंद करने में अक्षम हो जाता है और वो बिंज पैटर्न में आता है, वो बंद करता है, फिर शुरू करता है और बैंक्रप्सीज उसकी बढ़ती जाती हैं। ये डिजीज है। इस डिजीज को हम लोग जो है इस भाषा में जो है वो डिजीज ऑफ डिनायल कहते हैं, अस्वीकार की भावना। दूसरी डिजीज ऑफ इमोशंस। जब एक मैं आपको इसमें एक लाइन और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब इमोशंस आपके नशे से जुड़ जाएं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, और वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही सबसे सही समय होता है एक नशा मुक्ति केंद्र में उसको उपचार लेने की जरूरत। भावनाएं नशे से कनेक्टेड जहां पे हुई, वहीं से उसकी बैंक्रप्सीज और ज्यादा बढ़ती जाती हैं और इसको डिजीज ऑफ ईगो भी कहते हैं। आज केवल इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार।